अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 जुलाई है और दिन है मंगल का। आज पाकिस्तान की तीन अदालतों में तमाशा लगने का इम्कान है, फड्डा पड़ने का इम्कान है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की 8 अपीलें हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इस केस में आज क्या होने जा रहा है, क्या तमाशा लगेगा या क्या तमाशा लग सकता है। इसके बाद अडयाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है, वहाँ पर इटली से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गवाह पाकिस्तान पहुँचा है। वो गवाह कौन है और अलीमा ख़ान की जो हिकमत अमली है, उस प्लान को लेके कौन सर जोड़ के सर पकड़ के बैठ गया है। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरी हैं, पीटीआई के खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए हैं, लेकिन 2 विकटें और भी निशाने पे आई हैं। तो ये चंद अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में सेक्शन 342 का बयान कलमबंद होने की तारीख है। गंडापुर साहब ने अरेस्ट वारंट तो पेशावर हाई कोर्ट से सस्पेंड करवा लिए थे, लेकिन ये ऑर्डर हाई कोर्ट से हासिल करने के बाद अब इस बात का इम्कान नहीं है कि गंडापुर साहब आज अदालत से गैर हाज़िर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट से गिरफ्तारी रुकवाने के बाद, अरेस्ट वारंट को सस्पेंड करवाने के बाद आज उन्हें हर हाल में अदालती हुक्म की रोशनी में जज मोहम्मद मुबशर हसन चिश्ती के रूबरू पेश होना है और सेक्शन 342 का उन्होंने जवाब कलमबंद करवाना है, जिसमें असलहा और शराब की बरामदगी के हवाले से जज साहब ने 10 सवालात का जवाब मांग रखा है और उसमें एक सवाल यानी 10 में से एक सवाल गंडापुर के लिए ऑप्शन भी है। और वो ऑप्शन ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें तो हलफ उठा के, खुदा की कसम उठा के अपना ये बयान वो अदालत के सामने कलमबंद करवा सकते हैं। तो देखते हैं कि आज गंडापुर साहब जो शो आज लगना है अदालत में सेक्शन 342 के बयान कलमबंद करवाने के हवाले से, जिस पर गंडापुर साहब पिछले कई महीनों से टाल मटोल और गुरेज अमेज रवैया अख्तियार करते चले आ रहे थे। आज देखते हैं कि बयान कलमबंद होता है तो क्या फ़ैसला सादिर फरमाया जाता है, दलाइल का आगाज़ कब होगा और अगली तारीख कब होगी। दूसरी खबर नाजरीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस की समाअत है और इस समाअत से जो पहले हफ्ते के रोज़ समाअत हुई थी, जिसमें अलीमा खान साहबा अड़ गई थी, डट गई थी और इमरान खान के वकील को अडयाला जेल में जाने नहीं दिया था और इमरान खान के वकील ने भी कहा था कि जब तक अलीमा खान साहबा इजाज़त ना दें वो अदालत अडयाला जेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो उस रोज़ 3.5 घंटे तक जज शाहरुख अंजुमन साहब, वकील साहब कौसैन मुफ्ती साहब का इंतज़ार करते करते वापस चले गए थे और केस की समाअत को आज तक मुलतवी कर दिया गया था। अब इस केस में नाज़रीन जितने गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं, हमें इस ज़राए से पता चला है कि आज अगर हेयरिंग होती है तो इमरान खान साहब को तोशाखाना में से जो तहाइफ मिले थे या इमरान खान ने तोशाखाना के जो तहाइफ अपने पास रखे थे, उसमें एक तोहफ़ा ऐसा था जो कि इटली का था। ऑर्नामेंट्स थे, कोई ज्वेलरी थी, हीरों का सेट था या सोने का सेट था, लेकिन वो इटली से था। तो उस तोहफे की, उस गिफ्ट की जो असेसमेंट है वो इटली से लगवाई गई थी और इटली से जिस शख्स ने, सरकारी एम्प्लॉय ने पाकिस्तान के वहाँ पर इटली में जो सफारत खाना है या कौंसल खाना है
वहाँ का जो मुतलका एम्प्लॉय या जो ऑफिसर गया था उस तोहफे की असेसमेंट लगवाने के लिए, उस ऑफिसर को इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ गवाह बनाया गया है और ज़राए के मुताबिक वो गवाह पाकिस्तान आ चुके हैं। आज अगर समाअत होती है, अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की लीगल टीम के सामने कोई रुकावट खड़ी नहीं करती हैं, तो इटली से आए उस गवाह का बयान कलमबंद किया जाएगा और बयान कलमबंद होने के बाद इमरान खान के जो वकील हैं कौसैन मुफ्ती और जो बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं अरशद तबरेज़, वो इटली से आए उस गवाह पे जिरा करेंगे। लेकिन ये जो कहानी मैंने आपको अडयाला जेल की आज बताई है, इस कहानी के आगे एक बड़ा लेकिन भी है, एक यानी इफ़ एंड बट्स भी हैं आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। आखिरी समाअत पर जो अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब के वकील को अंदर नहीं जाने दिया, इस मामले को लेके जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो सर जोड़ के सर पकड़ के बैठ गया है कि एक तरफ अलीमा खान साहबा हैं जो इमरान खान साहब के वकला को अंदर नहीं आने दे रही, दूसरी तरफ इटली का गवाह है। प्रोसिक्यूशन इस बात पे परेशान है कि अगर आज भी अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब के वकील को अंदर आने ना दिया, उसको रास्ते में ही रोक लिया गया, तो फिर आज गवाह का बयान कैसे कलमबंद होगा? गवाह का बयान कलमबंद कराने के दौरान दोनों जो मुल्ज़मान हैं उनके डिफेंस जो कौंसल है उनका कमरा अदालत में होना ज़रूरी है। इमरान खान होंगे, बुशरा बीबी साहबा होंगे, लेकिन वकला का होना भी ज़रूरी है जिन्होंने जिरा करनी है। तो प्रोसिक्यूशन को शायद ये डर कह लें, खदशा कह लें कि आज अगर ये बयान कलमबंद ना हो सका तो इटली से आया जो गवाह है, जो पहले भी काफ़ी अरसा इंतज़ार करता रहा, अगर कार्रवाई मौखर होती है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, तो इटली से आए उस गवाह को मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अब अडयाला जेल में ओपन ट्रायल है, मीडिया की एक्सेस भी है, कुछ गिने चुने लोग भी अंदर जाते हैं, लेकिन अगर अलीमा खान साहबा ने आज भी अगर वकील को रोक लिया तो एक कानूनी ऑप्शन ये होता है कि जो जज साहब हैं वो ऑर्डर कर दें कि इमरान खान साहब अपने नए वकील की खिदमत हासिल कर लें। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा कि अदालत ऑर्डर करे कि इमरान खान साहब नए वकील की खिदमत हासिल कर लें। उसमें भी कोई कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं, कानूनी रुकावटें मौजूद हैं। तो अडयाला जेल में भी आज तमाशा लगने का इम्कान है। इसके अलावा आज मंगल का दिन है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, तो खान साहब के मुलाकातों का दिन भी है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन मुलाकात के लिए पहुंचेगा और किस किस की मुलाकातें होंगी। इमरान खान साहब की हमशीरगान तो पहुंचेंगी, उज़्मा खान साहबा, अलीमा खान साहबा और नौरीन खानम साहबा। तो जो भी अपडेट्स होंगी इन दोनों पुरस्कारों के हवाले से नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8-9 मई के केसेस में ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था और उसमें एक नुक्ता यह भी शामिल किया गया था कि इमरान खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन के साथ, पुलिस के साथ, प्रोसिक्यूशन नहीं पुलिस के साथ तावन नहीं किया है। उस फैसले पे हफ्ते के रोज़ जो अपीलें दायर हुई थी, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि चूँकि ये डिजिटल अपीलें दायर हुई हैं, गालिब इम्कान है कि नए तरीक़ाकार के मुताबिक, नए मेकनिज़म के मुताबिक जो डिजिटल अपीलें या दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं उन्हें फौरी तौर पे समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया जाता है, उस पर बेंच बन जाता है। तो बेंच तो बना याहिया अफरीदी साहब का, उनके साथ जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब हैं। लेकिन आज इस केस में जो फड्डा पड़ने वाला है, मैं उसको फड्डा जो है वो एक बाज़ारी ज़बान आप कह लें,
लेकिन इसको फॉर्मल लैंग्वेज में आप कहेंगे कि बेंच पे आज एतराज़ उठने का इम्कान है। हो सकता है एतराज़ ना भी उठे, और इस एतराज़ का हो सकता है कि बेंच को पहले से ही इदराक हो। अब वो एतराज़ क्या है? एतराज़ लीगल है। एतराज़ ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की अपीलें मुस्तरद की थी। 2 रुकनी बेंच ने, शहबाज रिजवी साहब उसको हेड कर रहे थे। तो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनना चाहिए वो 3 रुकनी होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बेंच होता है, 3 रुकनी बेंच होता है। तो आज जो पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो बेंच पे एतराज़ कर सकता है कि आप इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत का आज फैसला नहीं कर सकते। जो 8 अपीलें हैं उनको आप डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे तो जो कॉज जारी हुई है उसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का नाम लिखा हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नोटिस उनको अदालती कार्रवाई का हो चुका है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये बेंच, 2 रुकनी बेंच डिसाइड नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता इमरान खान की ज़मानतों का, लेकिन एक चीज़ ये बेंच कर सकता है, और वो ये है कि अपीलों पे फॉर्मल जो नोटिस है, प्रोसिक्यूशन पंजाब डिपार्टमेंट को, पंजाब हुकूमत को फॉर्मल नोटिस जारी करके केस की समाअत को आइंदा तारीख तक और नए बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दिया जाए। यानी नया 3 रुकनी बेंच बनेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो 2 रुकनी बेंच है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को मुस्तरद तो कर सकता है, ना सिर्फ मुस्तरद कर सकता है बल्कि अपील पे नोटिस भी कर सकता है। ये 2 अख्तियार 2 रुकनी बेंच इस्तेमाल कर सकता है, मुस्तरद कर देना और पार्टीज़ को नोटिस जारी कर देना। लेकिन ज़मानत का फैसला 2 रुकनी बेंच नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर सी बात है, लग ही रहा है कि नोटिस किया जाएगा पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, पंजाब हुकूमत को, और उसके बाद इस केस की समाअत को नए बेंच की, 3 रुकनी बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दिया जाएगा। तो 3 रुकनी बेंच कब बनेगा, कब तक नहीं बनेगा, कब तक बनने का इम्कान है, बेंच में कौन कौन शामिल होगा, ये कहानी फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो लॉग में, जब इस हवाले से कोई डेवलपमेंट होगी तो उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब की ज़मानत का कोई सुप्रीम कोर्ट से इम्कान नहीं है। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की विकटों पे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी क्लीन बोर्ड हुए हैं उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, जो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अरकान पार्लिमान कन्विक्ट हुए हैं लाहौर की अदालत से और सरगोदा की अदालत से, जिसमें नाम तो ढेर सारे हैं, लेकिन जो अरकान पार्लिमान थे उसमें सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब थे, उसमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर साहब थे, और रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा साहब थे। इन तीनों अरकान पार्लिमान को, अरकान पंजाब असम्बली को, अरकान सेनेट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके इनको डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चूंकि ये 9 मई में कन्विक्ट हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, तो आर्टिकल 63 के तहत ये अरकान अहमद चट्ठा साहब, अहमद भच्चर साहब और इजाज़ चौधरी साहब, ये आर्टिकल 63 की रोशनी में रुकने पार्लिमान रहने और बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये 3 खिलाड़ी तो 9 मई के केसेस में क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले 2 और अहम रहनुमा खालिद ज़ुबैर निसार और शेख इम्तियाज़ अली, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इन्हें भी पंजाब असम्बली की आइंदा 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। खालिद ज़ुबैर निसार की ने थप्पड़ रसीद किया था नून लीग के एक रुकने सूबाई असम्बली को, असम्बली के सेशन के दौरान, उस पर उनको मुअत्तल किया गया है 15 नशिस्तों के लिए। जो शेख इम्तियाज़ अली हैं उनकी तरफ से कोरम की निशानदेही कर दी गई कि कोरम पूरा नहीं है, ऐवान की जो कार्रवाई है आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, तो लिहाजा कार्रवाई का ख़त्म किया जाए। जिस पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा था कि कोरम पूरा करना स्पीकर की जिम्मेदारी है, चेयर की जिम्मेदारी है,
कोरम पूरा है, आपकी तरफ से गलत एतराज़, गलत कोरम की निशानदेही की गई है। तो गलत कोरम की निशानदेही करने पे शेख इम्तियाज़ अली को भी जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक पंजाब असम्बली के अगली 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये नाज़िर हमारा वीडियो लॉग और हमारे प्रोग्राम की ख़बरें। बाकी इमरान खान साहब के केस की जो भी समाअत होगी, अडयाला जेल में जो तोशा खाना केस की समाअत होगी, अली मीन गंडापुर की जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होगी, इन सब अदालती प्रोसीडिंग का अहवाल दिन के वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।